नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे कि आप लोगों के पास ऐसे ऐसे फोन आ रहे होंगे कि रिकवरी एजेंट, कई लोगों का फोन आया कि कह रहे हैं सर रिकवरी एजेंट, अब कह रहे हैं कि अब रिकवरी एजेंट नहीं पुलिस आएगी, लोन की रिकवरी करने के लिए अब पुलिस आएगी। तो क्या ऐसी बातें सही हैं? ये बातें में कितनी सच्चाई है? क्योंकि हमारे कई क्लाइंटों का फोन आया, उन्होंने कहा कि रिकवरी एजेंट तो साथ में रहेंगे, साथ में पुलिस को भी लेके आएंगे। अगर आपने ऐसा काम कर रहे हैं, लोन ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो अब पुलिस लोन की रिकवरी करेगी। तो पुलिस का नाम सुन करके तो कुछ लोग डर जाते हैं, अब तो रिकवरी की प्रोसेस पुलिस के द्वारा हो जाएगी, तो पुलिस रिकवरी करेगी। तो कानून से देखिए, सब लोग कानून से बंधे हुए हैं, उनको डर लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस के आने का मतलब कोई कंप्लेन हुई है, कोई एफआईआर हुई है, कोई बात हुई है, तब तो पुलिस आएगी। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रहा है। तो क्या अब एजेंट के साथ पुलिस आएगी रिकवरी करने के लिए? तो ऐसे ऐसे जो रिकवरी जो क्लाइंट हमारे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आया। आज 3-4 दिन से इतने कॉल आ रहे हैं कि सर क्या ऐसा नियम आ गया क्या? वो कह रहे हैं कि नहीं, अब रिकवरी एजेंट के साथ साथ पुलिस भी साथ में रहेगी, अब आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, आपको थाने ले जाएगी, वहां डंडे मारेगी, ये कर बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो इसमें मैंने सोचा कि देखिए, आप लोग अगर कई लोगों का फोन आया, इसका मतलब बहुत सारे लोग इससे परेशान होंगे। तो आज वीडियो ही बना देते हैं, क्या लोन की रिकवरी में ऐसा कोई नियम आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे, तो कोई विषम परिस्थिति होती है। विषम परिस्थिति मतलब कि आप एक्सीडेंट हो गया, नहीं लोन की ईएमआई दे पाए, जॉब करते थे, जॉब चली गई, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई, पारिवारिक कोई समस्या हो गई, ऐसा कोई विषम परिस्थिति आ गया कि आप लोन की ईएमआई दे नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं दे देना, सिविल ना खराब हो, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। जेन्युइन डिफॉल्टर और बिलफुल डिफॉल्टर, इसमें अंतर होता है। जेन्युइन मतलब किसी कारणवश लोन की ईएमआई न कर पाना, तो उसके वो जेन्युइन डिफॉल्टर है। और एक बिलफुल होते हैं कि जब आपके पास पैसे, आपकी नीयत खराब है, आप नहीं देना चाहते हैं, तो उसको बिलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। तो अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, देखिए हमारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, क्लाइंट है, ज़्यादातर क्या लगभग सभी लोग जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, किसी कारणवश ऐसा कर लेते हैं, लोन की ईएमआई नहीं दे पाते हैं। तो आपको करना क्या है? तो पहली बार लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे, कंपनी को, बैंक को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ ये कंडीशन है, मैं लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ। कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए, और लीगल प्रायर नोटिस कभी भी दीजिए तो ये एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे दीजिए। ऐसे नहीं कि मैंने अपनी परेशानी को लिखा और उनको मेल कर दिया, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको करना है, लीगल नोटिस देना है तो एडवोकेट के माध्यम से जाना चाहिए। तो कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस आप जरूर दीजिए, ताकि आपके हाथ में एक मजबूती आ जाए कि मैंने अपनी विषम परिस्थितियों के बारे में कंपनी को अवगत करा रखा है। अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपने लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए, ताकि आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में ना आए, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। अब इतने दिन से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग ही बताइए। अब एक प्रश्न जो छोटा सा है आपके सामने आ रहा है, लोन की रिकवरी करना क्या पुलिस का काम है? क्या लोन की रिकवरी करने के लिए पुलिस घर पे आएगी? कमेंट्स में हाँ या ना में जवाब दीजिए, ताकि हमें भी पता चले। हमारे जो बहुत सारे लोगों के पास फोन आ रहा है, जिनको दिक्कत है, डाउट है, वो हमसे बात कर रहे हैं। जिसको डाउट नहीं है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, ताकि पता तो चले, सबको पता भी है। तो चलिए ठीक है, आगे हम क्या देखिए, पुलिस कब आती है? पुलिस आ सकती है तो कब आ सकती है? यदि कोई कोर्ट से आदेश है। कोर्ट से आदेश मतलब कि कोर्ट से आपके पास, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नोटिस आई, रिकॉल नोटिस आई, डिमांड नोटिस आई, आर्बिट्रेशन नोटिस, जो भी नोटिस आई, नोटिस का जवाब दिए, सेटलमेंट वगैरह कर लिए, तब तो क्लोज हो गया। उसके बाद भी एक विकल्प होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस। पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का केस, जो कि ऑटो डेबिट होता है, जो आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है हर महीने, उसका केस होता है सेक्शन 25। तो उस केस में यदि आपको कोर्ट से सम्मन आता है, या फिर अगर आपने चेक दे रखा है, तो 138 चेक बाउंस का केस में कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, कई जगह पे केसेस करते हैं। यदि आपके पास सम्मन आया, सम्मन को आपने इग्नोर किया, सम्मन मतलब होता है बुलावा पत्र, कोर्ट के द्वारा आपको बुलाया जा रहा है,
आपने इग्नोर कर दिया, नहीं गए। उसके बाद वारंट आएगा, BW, वारंट मतलब बेलेबल वारंट आएगा। सम्मन के बाद वारंट आएगा, BW आएगा। फिर एक बार आएगा, एक दो बार ऐसे BW आएगा। उसके बाद भी आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, प्रोसेस को चलने दे रहे हैं, उसके बाद NBW, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। उसके बाद उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं, छिप रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उसके बाद PO भगौड़ा घोषित कर दिए जाएंगे। तो NBW होगा तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन सेक्शन 25 पेमेंट ऐसे बहुत बड़ा केस नहीं होता है कि बहुत बड़ा अपराध करती हैं। तो NBW होता है तो पुलिस आ सकती है। और कहिए कि लोन की EMI न दे पाने और लोन की रिकवरी करने के लिए पुलिस का है, तो पुलिस का काम नहीं है लोन की रिकवरी करना। पुलिस कोई रिकवरी एजेंट नहीं है। लेकिन ये आपको डरा रहे पुलिस आएगी, अरे पुलिस कोर्ट के आदेश पे आती है, कोर्ट का आदेश होगा तो आएगी, वारंट होगा, बेलेबल वारंट होगा, NBW होगा तब आएगी। अगर ऐसे नहीं कि रिकवरी एजेंट ने कह दिया कि भाई लोन की रिकवरी नहीं कर, लोन नहीं दे पा रहे हैं, इनके यहाँ घर चलना है, इनके यहाँ पुलिस आ रही है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर कभी किसी रिकवरी एजेंट बता रहे थे, एक दो लोग का फोन आता है कि सर साथ में पुलिस भी थी, तो कोई भी पुलिस अगर रिकवरी एजेंट के साथ में आ रही है तो आप उनसे ID कार्ड मांग लीजिए और बता दीजिए किस थाने पे है, और उनकी एक कंप्लेन कर लीजिए कि हाँ आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उनकी उच्च अधिकारी से कंप्लेन कर दीजिए कि ये हमारे साथ आए, हमारी लोन की रिकवरी का। ऐसा करते तो नहीं है, रेयर केस में ऐसा अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में आप उनसे कर सकते हैं। देखेंगे जहाँ पे वो आए थे आपसे ही सॉरी करके जाएंगे कि हाँ ये तो गलती हो गई। क्यों? क्योंकि जो नियम है, जो प्रोसेस है, देखिए कानून से सब लोग बंधे हैं। जो नियम है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वही कर सकते हैं। प्रक्रिया के आगे आप जाके नहीं कर सकते। जो सिस्टम में है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वही तो करेंगे। लोन लिए हैं, डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी? नोटिस देगी, रिकॉल नोटिस देगी, डिमांड नोटिस देगी, आर्बिट्रेशन नोटिस देगी। रिकवरी एजेंट अगर घर पे आते हैं, ID कार्ड होना चाहिए, विजिट लेटर होना चाहिए, DRA का लाइसेंस होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, थर्ड पार्टी है तो विकल्प बने हैं, प्रोसेस है, RBI की गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ऐसे नहीं कि अब रिकवरी एजेंट रिकवरी करने जा रहा है तो पुलिस को भी फोन कर देगा, भाई आप भी चलिए, आपको भी लोन की EMI को वसूली करने के लिए पुलिस आएगी। ऐसा नहीं होता। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, व्यवस्था बनाए रहना, कानून की व्यवस्था बनाए रहना, वो काम है। लोन की रिकवरी करना पुलिस का काम नहीं है। ये काम करने के लिए पुलिस नहीं होती। अगर ऐसा कोई फोन आता है कि आपको अब घर पे पुलिस आएगी तो आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए, ठीक है आप बुला दीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया में ही नहीं है। लोन की EMI डिफॉल्ट होने में किसी थाने में, चौकी में FIR होती ही नहीं है, कंप्लेन नहीं होती इसकी कि ये लोन की EMI नहीं दे रहा है, इसके लिए कंप्लेन करने आए हैं। ऐसा नहीं होता। और कोर्ट से नोटिस आएगा तभी कोई विकल्प होता है। तो कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन, किसी प्रकार का नोटिस हो, कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। उसके बाद जितनी भी नोटिस आ रही है उसका रिप्लाई हमारे माध्यम से या किसी एडवोकेट के माध्यम जो लोन से संबंधित हो उनसे आप नोटिस का रिप्लाई करा दीजिए। अगर कोई केस होता है कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, कहीं भी होता है तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, आगे का जो प्रोसेस होगा वो कर दिया जाएगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।